सोचिए 84 पैसे की दवा कोई 16 रुपए में क्यों खरीदेगा। ऑनडोनसेट्रॉन 4 mg टेबलेट, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जिसकी कीमत 16 पैसे है, उसे 3 रुपए में खरीदने का क्या मतलब है। जिस कप सिरप की टेंडर दर 9 रुपये 80 पैसे थी, उसे 81 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से खरीदा गया। क्यों? क्यों खरीदा गया? आइए अगले कुछ मिनट में आपको समझाते हैं कि सरकारी खजाने को कैसे लूटा जाता है। जो ये हमारे सरकारी बाबू लोग बैठते हैं ना सरकारी दफ्तरों में, वो कैसे लूटते हैं सरकारी खजानों को, जो कि आपके टैक्सों से जमा होता है, भरा जाता है, उसे कैसे लूटा जाता है। सोचिए कि जिस दवा की कीमत 1 रुपये भी नहीं है, उसके लिए 15 रुपये खर्च किया गया। समझ रहे हैं? यानी 1 रुपये की दवा 15 रुपये में खरीदा गया। इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। टेंडर रेट से 18 गुना तक अधिक का भुगतान किया गया। जिस दवा की कीमत 16 पैसे थी, उसे 3 रुपये में खरीदा गया। स्वास्थ्य विभाग ने रांची जिले में कम दर वाले ई टेंडर को दरकिनार कर जेम पोर्टल से 18 गुना तक ज्यादा कीमत में दवा की खरीदारी की। टेंडर में महज 84 पैसे में मिलने वाले टेबलेट के लिए 16 रुपये, तो वहीं दूसरी तरफ एक और दूसरे टेबलेट के लिए जो कि 16 पैसे में मिल रहे थे, 16 पैसे की जगह उस टेबलेट के लिए 3 रुपये खर्च किया गया। मल्टीविटामिन कैप्सूल, एम्लोडिपिन, ग्लाइमेपिराइड और अन्य दवाओं के लिए कई गुना ज्यादा भुगतान किए गए। सितंबर 2025 में हुए टेंडर में जिस दवा की दर 18 रुपये की गई थी, उसे जेम पोर्टल में उसी कंपनी को उसी दवा का ऑर्डर दिया गया। जब टेंडर से सस्ते दर पर दवा उपलब्ध थी, तो फिर महंगे दर पर इसकी खरीदारी की जरूरत क्यों आन पड़ी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कफ सिरप की टेंडर 9 रुपये कुछ पैसे थी, यानी टेंडर दर जो है वो 9 रुपये कुछ पैसे थी एक बोतल के लिए। उसकी खरीदारी के लिए उसी बोतल के लिए 81 रुपया यानी 81 रुपीज खर्च किए गए, यानी 81 रुपीज एक बोतल के लिए, जिसकी कीमत मात्र 9 रुपये थी, वो खर्च किए गए। इसी तरह नॉर्फ्लॉक्स टीजेड की खरीद में लगभग 13 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। समझ रहे हैं? मतलब जिस कप सिरप की टेंडर दर, मतलब जो टेंडर में उसका दर निर्धारित किया गया था, वो 9 रुपये कुछ पैसे थी, उसकी खरीदारी प्रति बोतल 81 रुपये की गई, यानी 81 रुपये के हिसाब से प्रति बोतल की खरीदारी हुई। केवल इस एक दवा में 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। इसी तरह नॉर्फ्लॉक्स टीजेड की खरीद में लगभग 13 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। पैरासीटामोल सिरप में 11 लाख रुपए फालतू खर्च कर दिए गए। अब सवाल यह है कि अगर कोई चीज आपको 1 रुपए में मिल रही है, तो क्या आप उसके लिए 10 रुपए खर्च करेंगे? जाहिर है आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो दलील दे रहे हैं कि कम रेट वाली कंपनियां दवा नहीं दे पा रही थी, इसलिए ज्यादा रेट वाली कंपनियों से खरीद की गई। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो साहब, लगे हाथ कंपनियों के अंदर द टेबल वाला रेट भी बता दीजिए। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से गड़बड़ झाला है, उसकी एक वानगी भर है। इससे पहले भी हमने आपको इस तरह के कई वीडियो के जरिए ये बताया है कि किस तरीके से लोगों के टैक्स के पैसे से जो सरकारी खजाना भरता है, उसमें लूट मचाई जाती है, और उस लूट में जो लोग शामिल होते हैं, उन लोगों तक आंच नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि इस तरह की खबरें जब बाहर आती है, तो जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वो कुछ ज्यादा ध्यान देते नहीं। बस खबरें आई और निकल गई। अब समझिए, ये सारी दवाएं जो हैं सरकार के द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्रों, यानी जो आम लोगों से जुड़ी हुई व्यवस्था है स्वास्थ्य सेवाओं की, उसके लिए खरीदी जाती है। तमाम पीएचसी केंद्र या इस तरह के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, वहां भेजी जाती है। उसकी खरीदारी में इस तरह का गड़बड़ झाला हुआ है। मतलब ये तो कई गुना वाला गड़बड़ झाला है ना। 1 रुपये की दवाई आप 16 रुपये में खरीद रहे हैं, जिस कप सिरप की कीमत 9 रुपये है, उसे आप 81 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये गड़बड़ झाला है ना। ये जो 1 रुपये या 9 रुपये में जो दवाई मिल रहा है, उसे कई गुना ज्यादा दाम देकर जब आप खरीदते हैं कोई चीज, तो इसमें तो भैया खेल होता है ना कमीशन का। तो ये कमीशन कहाँ कहाँ जाता है, सवाल बड़ा है। ये बड़ा सवाल था, इसलिए आज हम
इस बड़े सवाल को आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मेरा नाम है राज सिंह, कैमरे के पीछे थे पवन। नमस्कार।